हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी, आपको भी बोलना है, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। कौन? जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और मदीने के इश्क में तड़पने वालों के लिए बड़ा प्यारा शेर है, जो रात में बिस्तरों पे अपने आका को याद करते हैं, दिन में मदीने जाने की तमन्ना में मचलते हैं, दुआएं मांगते हैं, मेरे मौला मुझे मदीना दिखा दे। उनके लिए बड़ा प्यारा शेर है, कहते हैं वो दरबारे रिसालत है, वहां अपनों का क्या कहना, वो दरबारे रिसालत है, वो दरबारे रिसालत है, वहां अपनों का क्या कहना, वहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, वहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हमने कहा था आपको हमें देखना है, हमसे मुखातब रहना है, लेकिन आप किसी काम से हमारे भाई आए उन्हें देखना, वो तो काम हो रहा है आपको पता भी नहीं चला, हम बोलने तो आपको पता चल रहा है। तो वो दरबारे रिसालत है, वहां अपनों का क्या कहना, वहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, सब लोग कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तकरीर का पहला पैगाम ये आपकी समातों के हवाले, हम सुन्नियों का तरीका है जब हुजूर का नाम आए, नाम तो सब आते हैं, गुजर जाते हैं, नाम तो बड़े बड़े लोगों के लिए जाते हैं लेकिन गुजर जाते हैं, सबके नाम आए गुजर जाएं, ये दुनिया का तरीका है। लेकिन दुनिया के सबसे अजीम इंसान का नाम आए तो जिनकी समातें खत्म हो गई हैं, जिन्हें सुनाई भी नहीं देता है, वो भी समझ जाए किसी का नाम लिया गया है, उनके भी समझ में आ जाए किसी का नाम लिया गया है। उनके कानों में आवाजें तो नहीं जाती हैं, तो हम उन्हें एहसास दिलाते हैं, अपने अंगूठों को उठाते हैं, अपने होठों से लगाते हैं, फिर आंखों से लगाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हें सुनाई तो नहीं देता है, लेकिन चूमने का अंदाज बता रहा है, हमारे भी महबूब का नाम आया है, तुम्हारे भी महबूब का नाम आया है, हमारे भी नाम आया है, तुम्हारे भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। जब ये नाम आए पूरी दुनिया में सबके नाम लिए जाते हैं, गुजर जाते हैं, हाँ गुजर जाना चाहिए, लेकिन जब नाम मुस्तफा आए तो कुछ ऐसा एक्शन साथ में हो, महसूस हो किसी का नाम लिया गया। हम लोग अंगूठे चूमते हैं, जो लोग टर्की के माहौल से वाकिफ है उन्हें पता है जब आका का नाम आता है तो उनका दिल पे हाथ पहुंच जाता है कि अभी तक नाम आए तो वो औरों के थे, अब दिलदार का नाम आया है तो दिल पे रख के बताया जाएगा कि दिलों में बसने वाले महबूब। दूसरा तरीका जो सबसे ज्यादा लाजिमी है, जब भी हुजूर का नाम आए तो जबान पर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आए? तो जब भी अजानों में, तकरीर में, नात में, बातों में कहीं भी कोई लफ्ज़ मुहम्मद हमारी जबान पे क्या आना चाहिए? सब लोग बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरूद है। हुजूर फरमाते हैं एक बार दरूद पढ़ोगे अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 बार पढ़ोगे 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा, और 100 बार पढ़ोगे तो पेशानी पे लिख दिया जाएगा कि ये बंदा जहन्नम से आजाद हो। दुरूद के करीब आओ। बहरहाल अब आइए शेर पे। जब मैं हुजूर का नाम लूं तो सबको दुरूद पढ़ना है, कहिए इंशाअल्लाह सबको। अब शेर सुनिए। यजीदी फौज ने करबला के मैदान में इमाम आली मकाम और उनके साथियों पे पानी बंद कर दिया, ये सोच कर के इन्हें पानी नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएंगे, इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर ये हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, फिर ये हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, फिर ये हमसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर ये हमारी तलवारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पानी बंद कर दिया, ये सोच करके ये कमजोर हो जाएंगे। आज के जमाने का उर्दू जानने वाला मुस्तफा का गुलाम हमें समझाता
है। नहीं नहीं, ये इस धोखे में ना आना, इस धोखे में ना आना कि पानी नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों के बारे में शायर कहते हैं, मैंने आपको शेर सुनाए, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। और वो दरबारे रिसालत है, वहाँ अपनों का क्या कहना, वहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, यजीदियों को सुनाओ, ऐ यजीदियों, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, मुरझाया नहीं करते। पानी की जरूरत हुसैन को नहीं है, हुसैन को जरूरत पानी की नहीं है, मैं तो कहता हूँ पानी को इमाम हुसैन की जरूरत है। क्योंकि पानी इनके बाप दादाओं के घर का गुलाम है और इनके बच्चों के घर का गुलाम है। बाप दादाओं के घर का भी गुलाम है और बच्चों के घर का भी गुलाम है। कैसे? अगर बाप दादाओं को देखेंगे तो मेरे आका के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत हाजरा को छोड़ करके जिस वक्त मक्के में न कोई घर था, न कोई पेड़ था, न कोई जानवर था, न कोई पानी का चश्मा था, न कोई किसी तरह का दरख्त था, हजरत कोई नहीं था, मक्के में कोई नहीं था। हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल को, उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा को हजरत इब्राहीम ने छोड़ दिया, छोड़ करके चले गए मुख्तसरन, क्योंकि उस वक्त उधर जाने का टाइम नहीं है। मैं आपको बताता इधर की बात हूँ, पानी खत्म हो गया है, अब पास में पानी पीने के लिए नहीं है। हजरात अब पानी खत्म हो गया है, हजरत हाजरा सफा पर चक्कर लगा रही है, मरवा पर चक्कर लगा रही है, कहीं पानी नजर आ जाए, कहीं पानी नजर आ जाए, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है, कहीं पानी के कतरे नजर नहीं आ रहे हैं। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, कितने चक्कर लगाए? कितने? बोलिए। 7। कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर लगाए। जब 7 चक्कर लगाने के बाद पानी नहीं मिला तो अब परेशान है कि पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, बच्चा भी प्यासा है, खुद भी प्यासी है, पानी के बगैर जिंदगी कैसे गुजर सकती है? पानी तो जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हजरात पानी कहीं नहीं मिल रहा है। अब देखो आप, नन्हे इस्माइल हैं, अभी दूध पीते बच्चे हैं, हजरत इस्माइल को हजरत हाजरा लिटा करके गई थी पानी ढूंढने। जब पानी कहीं ना मिला और हजरत इस्माइल के पास आई तो देखा इस्माइल के कदमों में अल्लाह ने आबे ज़मज़म का चश्मा जारी किया। अब पानी इनके दादा का गुलाम, मुख्तसरन इधर आ जाइए, बच्चों का गुलाम, अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आप लोग इधर देखिए, इधर देखिए, हमारे ख्वाजा ने अना सागर पे हुकूमत करके बताया कि लोगों हमारे हुसैन को, हमारे आका हुसैन को, हमारे आका हुसैन के खानदान वालों को मजबूर बेकस न समझना। अना सागर पे हुकूमत करके दिखाया। हजरात मैं तो अपने तौर पे कहता हूँ, हमारी तो आदत है कि हम दुनिया के तमाम चीजों को बयान करते हैं। हम तो टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं, हम तो आज के मेडिकल साइंस की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं। इस तौर पे नहीं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, नहीं हमें जरूरत है। हमारे अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हो, हमारे अंदर अच्छे अच्छे मेडिकल वाले जानने वाले लोग हो, हमारे अंदर बड़े बड़े आईएएस हो, हमारे अंदर बड़े बड़े आईपीएस हो, हमारे अंदर बड़े बड़े अधिकारी हो, हमारे अंदर वकील हो, एडवोकेट्स हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, मास्टर्स हो, इंजीनियर्स हो। हमारी तो तमन्ना ये है कि ये सब हो, लेकिन हजरात ये सब के साथ कामयाब कब होता है इंसान? सिर्फ डॉक्टर बनने से कामयाब नहीं होगा, सिर्फ इंजीनियर बनने से कामयाब नहीं होगा, सिर्फ प्रोफेसर बनने से कामयाब नहीं होगा। इनकी क्वालिटी पता है आप लोगों की बात समझ में आ रही है? ये बात ज्यादा समझ में आएगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। थोड़ा सा अगर मैं गुजारिश करूंगा, जो लोग आ जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर अफरा तफरी का माहौल ना रहे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब लोग चाहते जाते हैं तो उन्हें दिखाई, फिर उधर देखने लगते लोग। गौर से सुनिएगा, आज हमें जरूरत है कि बड़े बड़े दुनियादार हमारे अंदर हों, लेकिन जब तक ये सिर्फ दुनिया की तालीम वाले रहेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। कामयाब कब होंगे?
अगर आप लोग खड़े वहां बैठना चाहे बैठ जाए, वरना कारी हजरत मौलाना रिजवान साहब कह रहे हैं यहाँ मैट बिछाए, थोड़ा थोड़ा कुर्सी पीछे हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करिए, पीछे वाले ऐसे बैठे रहिए, आगे वाले कुर्सी हटा के थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा रोड पे चले जाइए, थोड़ा रोड पे चले जाइए, रोड पे कुर्सी ले, पीछे वाले बैठे रहिए। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह ले लो। देखिए टाइम तो बहुत हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करने के करीब ला रहा हूँ, क्योंकि हमारे बाद बहुत से नात पढ़ने वाले हजरात हैं और तकरीर करने वाले भी हजरात हैं, अभी दस्तारबंदी भी होनी है। थोड़ी देर गौर से सुन लीजिए तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं, बस इतनी रहने दीजिए, इन्हें मना कर दीजिए, बस इतनी बहुत है, अब इतनी बहुत है, इसमें बैठ जाए। आज का दौर मादियत का दौर है, आज का दौर साइंस का दौर है, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में जो देखा जाता है उसे बहुत कुछ समझा जाता है। बहुत से तो ऐसे भी बदनसीब हैं जिन्होंने दामन इस्लाम को ही छोड़ दिया। बहुत से ऐसे जो एथिज्म की तरफ चले गए, नास्तिक हो गए, क्योंकि उन्हें वो उनका सवाल खुदा है तो दिखाई भी नहीं देते। इस तरह के सवालात हैं, बड़े जवाबात हैं इसके हजरात, और इस तरह का मौजू नहीं है, लेकिन मैं उस पे आपको एक इशारा करके जा रहा हूं। याद रखिए हम मुसलमान हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नबी दुनिया का सबसे निराला इंसान है, हमारा मजहब दुनिया का सबसे प्यारा मजहब है, और हमारा तरीका दुनिया का सबसे अच्छा तरीका। लेकिन हमने चूंकि छोड़ दिया है इसलिए हम कामयाब नहीं हैं। जब तक मुसलमान पकड़े रहे तो फारस पे पहुंचे वहां भी हमारा झंडा, ईरान में पहुंचे तो वहां भी हमारा झंडा, शाम में पहुंचे तो वहां भी हमारा झंडा, यमन में पहुंचे तो वहां भी हमारा झंडा, सिंध में आए तो यहाँ भी हमारा झंडा, मिस्र में गए तो वहां भी झंडा। क्यों? ये सहाबा का तरीका था जो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना रखा था। हजरात आज दुनिया ने, आज देखें तो सही, मुसलमानों ने छोड़ दिया अपने नबी को पढ़ना। मुसलमान भाग रहा है क्रिकेटर के पीछे, फुटबॉलर के पीछे, वर्ल्ड कप के पीछे, आईपीएल के पीछे, फिल्म इंडस्ट्रीज के पीछे, दुनियादारों की ऐसे ऐसे कैरेक्टर ने हमारे और आपके बच्चों को बर्बाद कर दिया है। हमारी बच्चियां मोबाइल में जो देखती है उनको फॉलो करने की कोशिश करती है, हमारे बच्चे जो मोबाइल में देखते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसकी बातें करते हैं? तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं, उनके कितने फॉलोवर्स हैं, इनके कितने फॉलोवर्स हैं। ये किसने हमें सबको सिखा दिया है? मोबाइल ने हमारे ईमान को निकाल के हमसे दूर कर दिया है और दुनिया को दाखिल कर दिया हमारे दिलों में। हजरात दुनिया फॉलोवर्स के पीछे पड़ी है। आज कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई व्हाट्सएप पे चैनल और अपने अपने अकाउंट्स बना करके लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद, थोड़े से फॉलोवर्स लेने के बाद फख्र कर रही है। ऐ मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, ट्विटर अकाउंट नहीं है, सोशल अकाउंट नहीं है, उसके बावजूद 1500 साल पहले न कोई प्रिंट मीडिया था, न कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, न किसी तरह का दूसरा कोई मीडिया था, कुछ भी नहीं था। कौन था? किसने आका के प्रचार को इतना आम कर दिया? तो कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रब को याद करने वाले मुस्तफा हैं, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा भी मुस्तफा। हर तरफ बात आ गई है, माहौल दूसरा हो गया। अब आप लोग सुनिए हजरात, नीदरलैंड्स के बारे में जानते होंगे आप। नीदरलैंड्स का एक इलाका है हॉलैंड। आज 2024 चल रहा है, मौजू से थोड़ा हटके है, चूंकि मौजू पे बोलूंगा तो अभी आप थोड़ा सा नींद आने लगेगी। मैंने अभी देखा, ये 2-4 बातें फुटकर सुन लीजिए, टाइम नहीं है। हॉलैंड का एक बहुत बड़ा नेता है जिसका नाम है विल्डर्स। अभी आप इसे देखना चाहें देख सकते हैं। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद क्या है? इस्लाम को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करना और उनकी इस्लाम की कमियों को निकाल के लोगों के सामने लाना। उसका एक बहुत करीबी इंसान जिसे उसने लगाया इस काम के लिए कि तुम्हें कुरान पढ़ना है, इस्लाम की किताबें पढ़ना है।
और उसके बाद हमें बताना है, हम इंटरनेशनल लेवल पे इनकी हकीकत सामने लाएंगे। उसका नजरिया यह है कि इस्लाम में टेररिज्म है, उसका नजरिया यह है इस्लाम में तशद्दुद है। हजरात, उसके दाएं हाथ से कहा जाता था, उसका बड़ा करीबी नेता था। उसने 2018 के नवंबर की बात बता रहा। गूगल पे दुनियादारी सर्च करना बहुत आसान है, फेसबुक और यूट्यूब पे इधर उधर की बातें देखना बहुत आसान है। अरे मेरे भाइयों, कभी इस टेक्नोलॉजी को अपने नबी की शान को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया करो। इधर उधर मसले पूछते हम और आप, इसमें सारी किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, बंगाली में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, जापानी में पढ़िए, चाइनीज में पढ़िए। कौन सी जबान है? दुनिया की हर जबान में किताबें इसमें मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, दूसरी भी किताबें मौजूद है। मेरे भाई नहीं देखते हैं, देखा करो हमारे नबी की शान भी इन दुनिया की टेक्नोलॉजी के जरिए पूछा करो। हजरात, उसे लगाया गया नवंबर 2018 की बात है। अल्लाह अकबर, देखे तो सही, मुसलमान इस्लाम छोड़ रहा है, अपने इस्लाम से पीछे हट के अपने आप को मॉडर्न दिखाने की कोशिश में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसने नवंबर 2018 में काम शुरू किया, नवंबर में काम किया, दिसंबर में काम किया, जनवरी में काम किया, फरवरी में काम किया। फरवरी में काम करने के बाद उसे उसके आका ने तलब किया, तुमने क्या क्या मटेरियल इकट्ठा किया है? कहा बहुत मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। कहा क्या इकट्ठा किया है? वो लेके आया मटेरियल और कहता है तुमने मटेरियल क्या किया है इकट्ठा? वो कहता देखो, जब नवंबर 2018 में मैं इस्लाम पर स्टडी करने के लिए तेरा चापलूस बन के गया था तो बहुत दुनिया नजर आ रही थी, लेकिन फरवरी 2019 में ये कहता हुआ आ रहा हूँ, ऐ नादान सुन, जब गया था तो तेरा था, अब आया हूँ तो मदीने का गुलाम। वाह वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी। वाह वाह, क्या हुआ? मैं समझता था कुरान अच्छी किताब नहीं, अब लगता है कुरान से अच्छी कोई किताब नहीं। मैं समझता था हुजूर अच्छे इंसान नहीं, अब तो लगता है हुजूर से अच्छा कोई इंसान नहीं। मैं समझता था इस्लाम बुरा मजहब है, नौजुबिल्लाह, लेकिन अब तो ये लगता है दुनिया का सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है, सबसे निराला नबी मदीने का ताजदार है और सबसे प्यारी किताब कुरान मुकद्दस। आज भी वो मुसलमान है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, देखिए तो उठा करके इस्लाम कैसे फैल रहा है। क्यों? क्योंकि वो हकीकत को पढ़ रहा है। भारत की आजादी के बाद द फादर ऑफ नेशन गांधी जी ने बरमला ऐलान करके कहा था भारत मिट चुका है, अंग्रेजों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब भारत को दोबारा कामयाब करना चाहते हो? कहा हाँ। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, लोगों सुनो, अगर भारत को दोबारा कामयाब करना है तो तुम्हें अबू बकर उमर जैसे शहसवार और हुक्मरान पैदा करना। गांधी जी की तारीख तो पढ़ते हैं, लेकिन गांधी जी ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा ये कब पढ़ेंगे? गांधी जी ने कहा था 72 साथी अगर ऐसे हमारे पास होते तो 24 घंटे में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर कर देते। आज तरह तरह के लोग हो गए हैं, यजीद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, नौजुबिल्लाह, जो मर गया मिट गया, जिसका नामो निशान नहीं है। याद रखिए, हुसैन वो है। अभी दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दुनिया में कर लो, तरह तरह की बातें भी कर सकते हैं, तरह तरह का बवेला भी कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हर चीज की मुखालिफत होती है। यहाँ तो हुजूर को भी परेशान किया गया, यहाँ तो हुजूर की भी मुखालिफत की गई। लेकिन हजरात याद रखना, जब मैदान महशर कायम होगा तो सिवाय हुसैनी के कोई एक गैर हुसैनी भी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। जिस तरह किसी मुल्क का बादशाह अगर चाहे तो एंट्री पे पाबंदी लगा दे, कहे तुम हमारे मुल्क में नहीं आ सकते हो, तुम गद्दार हो, हमारे मुल्क में नहीं आ सकते हो, तुमने हमारा साथ दिया नहीं दिया, तुम हमारे मुल्क में नहीं आ सकते हो। हजरात, मुल्कों के बादशाह में जब इंसान नहीं जा सकता है तो उन शहजादों का आलम क्या होगा जिनके बारे में मेरे आका फरमाए, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। कौन है जो इंटर करेगा तुम्हें? कोई नहीं कर सकेगा। लिहाजा भलाई इसमें है कि हुसैनियत का दामन थाम लिया जाए, कामयाब हो जाए। लेकिन आज हुसैनियत का दामन लोगों ने थामना दूसरों से सीख लिया। तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, बगैर टोपी के कूदने वाले साकरीन से सीखने की जरूरत नहीं है। ये अली के गुस्ताख है, ये हुसैन के गुस्ताख है। मैं
पूछता हूँ, कौन थे वो लोग जिन्होंने कूफा में हजरत अली को शहीद किया? कौन थे वो लोग जिन्होंने करबला में हजरत हुसैन को शहीद किया? कौन थे वो लोग जिन्होंने अहले बैत अतहार पर जुल्म ढाए? जवाब आएगा वो शिया थे, वो काले कुर्ते वाले थे। आज भी सीना पीटते हैं। हजरात, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दुनियादारों से ना सीखो, हमें सिखाने के लिए हमारा एक रहबर काफी है, जिसने हमें आज से पहले बताया था, लोगों कहीं न जाओ, सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान तो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दान फूल, वतन फूल, सकन फूल। और क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस शमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। रज़ा से सीखो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। मेरे रज़ा ने लोगों की क्लास लगाई है, लिखा है, लेकिन किसी ने आज तक रज़ा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं ढूंढ पाया। क्यों? क्योंकि ये रास्ता अहले सुन्नत का है, ये वही है जो अबू बकर का रास्ता है, ये वही है जो उमर इब्न खत्ताब का रास्ता है, ये वही है जो उस्मान गनी का रास्ता है, ये वही है जो मौला अली का रास्ता है, ये वही है जो हजरत हसनैन का रास्ता है, ये वही है जो फातिमा ज़हरा और उनके शहजादों गौसे आजम और गरीब नवाज का। लिहाजा इसको चला जाए, हम और तुम कामयाब। इस नजरियों को आखिर में इतना पैगाम देना चाहूंगा, चूंकि मैं हमारी आदत है, जब तक कनेक्शन अच्छा नहीं होता तब तक हमें बोलने में मजा नहीं आता, और फिर वो पढ़ाई से फायदा की भी क्या, जिसमें सुनने वाले सुनाना और सुनाने वाला सुनाता रहे। तो हजरात, ये नजरिया लेके जाइए, हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, और दुनिया का सबसे निराला नबी, सबसे निराला इंसान हमारा नबी है, और दुनिया का सबसे प्यारा मजहब हमारा इस्लाम। हर तौर पर, दुनियावी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी, हर तौर पे। कभी ये ना सोचना कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। दुनिया का क्या है? हमारा तो चैलेंज है, दुनिया वाले नहीं कबूल कर सकते कभी। हाँ, ये मौलवी का चैलेंज नहीं कर सकते कबूल। ये बोतल देख रहे हैं हम, माजा की रखी हुई है, ये कितने लीटर की बोतल है बताइए? 1.25 लीटर की बोतल है। मैं चैलेंज करता हूं, जिस तरह इस मोबाइल के अंदर PDF हजारों डाउनलोड कर सकते हैं, इस बोतल के अंदर 10 लीटर पानी रख दिया जाए। क्योंकि हम दिल्ली जाते हैं, बार बार खरीदना पड़ता है, हम चाहते हैं एक बार खरीद लो, दिल्ली भर पीते चले जाओ। तो आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, असंभव है। तो हम कहेंगे नहीं, यही तो इस्लाम की शान है, यही तो इस्लाम की, ये नामुमकिन नहीं है। दुनिया वाले कहेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास जाएंगे, यही कहेंगे ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, जाओ जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब सारी दुनिया इसका इनकार कर दे, हत्ता कि आप अमेरिकी सरजमीन पर बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास जाएंगे, दुनिया कहेगी ये इम्पॉसिबल है, तो उस वक्त जब सारी दुनिया कहे इम्पॉसिबल है, तो हज़रात अपना सीना चौड़ा करना और फख्र करना अपनी सुन्नियत पर और अपने ईमान पर, और ऐलान करना, देखो जहां दुनिया खत्म हो गई है, टेक्नोलॉजी ने घुटने तोड़ दिए हैं, साइंटिस्ट रुक गए हैं, जहां दुनिया रुक गई है, वहां मुस्तफा के गुलाम शुरू हो रहे हैं। कौन शुरू हो रहा है? कोई और नहीं बल्कि अजमेर का राजा, मेरा ख्वाजा। 10 लीटर नहीं बल्कि करोड़ों अरबों लीटर के अना सागर को एक कटोरे में भर के बता रहे हैं लोगों, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम कौन जो मुकाबला करे? कोई नहीं कर सकता है। अगर हम सीधे रास्ते पे हैं, क्रिकेटर के पीछे न जाओ, फुटबॉलर के पीछे न जाओ, ये बल्ला और ये गेंद के स्टंप तुम्हें कुछ नहीं देगा। हज़रात, अगर चलना है तो फिल्म इंडस्ट्री के पीछे न जाओ, बल्कि आओ महबूब इलाही के पीछे चलो, मीर अब्दुल वाहिद के पीछे चलो, मुफ्ती आज़म हिंद के पीछे चलो, आले रसूल मौला रबी के पीछे चलो, सर हिंद के मुजद्दिद अल-फसानी के पीछे चलो, कचौचा के महतूम समरानी के पीछे चलो, हाँ फरीदुद्दीन गंशकर के पीछे चलो, बहाउद्दीन ज़करिया के पीछे चलो। कसम खुदा की, अगर सच्ची पैरवी कर ली तो फिर वो बंदे पैदा होंगे। मिट्टी पे नजर डालेंगे तो सोना बन जाएगा, मरे पे नजर डालेंगे तो अल्लाह ताला जिंदगी।
हुसैन जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। इस्लाम सबसे प्यारा है, मेरा नबी सबसे निराला है और मेरा मजहब सबसे निराला है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।